हाय गाइस, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम और आपका दोस्त। और आज मैं कराने वाला हूँ 9 जून को एक एडिटोरियल, और जिसका जो टाइटल है वो है स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं ना, उनको ब्रेक करके उनका सेंटेंस का सेंस कैसे समझा जाए, जो कि आपकी CGL और CHS एग्जाम में जो आप पैराजंबल करोगे या फिर आप क्लोज टेस्ट करोगे या फिर आप कॉम्प्रहेंशन करोगे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर। तो मेरा जो टारगेट है, आप लोगों की इंग्लिश को बढ़िया बनाना है, इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जो वीक है इंग्लिश पॉइंट आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, उसको मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, नो डाउट। अब करना है क्या है, उसके लिए आपको डेली सेशन देखना है, ज्वाइन करना है, उसको लिखना है, जो बुक आप यहाँ से मिल रही है उसको अपने यूज करना है। क्लियर। दूसरा, एक सीरीज चल रखी है एरर की डिटेक्शन की, तो एरर डिटेक्शन वो सीरीज जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारे एरर डेली कराऊंगा, वो कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, रूल वहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो वो अगर वो करेंगे आप बार बार, तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा, और फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बिना किसी स्ट्रेस के। ओके। तो ये तो थी ज्ञान की बात है, लेकिन इसको हटाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ क्या है। स्टेप बाय स्टेप ये एक नाउन और एडवर्ब दोनों के फॉर्म में यूज हो जाता है, और इसका मतलब ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ में बढ़ना या आगे तरक्की करना। क्लियर हो गया। तो इसका ये टाइटल है, मैं सब टाइटल पढ़ देता हूँ। टॉक्स, यानी कि ये नाउन है, लेकिन वैसे टॉक का मतलब बातें करना होता है, ये वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन के फॉर्म में यूज हुई है। ठीक है। और नाउन के फॉर्म में यूज होने पर ये फ्यूचर में बना हुआ है टेंस। कैसे, विल का यूज हुआ है, नॉट, फाइंड, फाइंड का मतलब पाना होता है या खोजना होता है, एंड इमीडिएट, इमीडिएट मतलब कैसा यानी तुरंत, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। और रेजोल्यूशन TION वाले हमेशा ज़्यादातर क्या होते हैं आपके, नाउन होते हैं। तो नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे लिखे हम आर्टिकल। क्लियर हो गया। तो एन इमीडिएट रेजोल्यूशन, यानी बात जो है, अगर हम बात करते हैं तो क्या नहीं मिल पाएगा, तुरंत कोई हल नहीं निकल पाएगा। क्लियर। तो ऊपर वाले सेंटेंस का ये हो गया, किस चीज का, टू द LAC स्टैंड ऑफ। जो LAC पे स्टैंड ऑफ है, यानी स्टैंड ऑफ का मतलब होता है तनाव होना, दो पार्टियों के बीच, उसको बोलते हैं तनाव, यानी स्टैंड ऑफ। जो स्टैंड ऑफ है LAC पर, ठीक है, दो कंट्री के बीच, इंडिया एंड चाइना के बीच, वो अगर बात करते हैं तो वहाँ पे तुरंत यानी इमीडिएट का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पाएगा या कोई हल नहीं निकल पाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, कॉमा लग चुका है, इसके बाद लिखा है बट। अब बट करता है जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसका कॉन्ट्रडिक्शन। कहने का मतलब है, जो पहले जो सेंटेंस बोला है कि बात करने से कोई हल नहीं निकल पाएगा, उसका करेगा ये विरोध। कैसे, देखें आगे। तो बट जब भी क्या करता है, विरोध करता है पिछले वाले सेंटेंस का। बट आ स्टार्ट हैज बीन मेड, यानी कि शुरुआत तो कर चुके हैं। भले ही अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता बात करने से, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है सॉल्यूशन करने की। क्लियर। तो ये कैसे आया, ये पैसे में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, देखें। हैज बीन के साथ या तो ING फॉर्म लगाओगे, तो ING फॉर्म लगाते अगर यहाँ मेकिंग हो जाता मान लीजिए, तो मेकिंग होने का मतलब टेंस चला जाता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर मेड लगा दिया, इसका मतलब ये पैसे में बना हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसको पैसे में बना दिया, यानी कि शुरुआत कर दी गई है। तो कुछ टेंसेज वो होते हैं जो हम हमेशा किस में बनाते हैं, पैसे में। क्यों, क्योंकि उसका सही और करेक्ट फॉर्मेट जो है वो पैसे में ही बन पाएगा। ये चीज़ कब आएगी समझ, जब आप बार बार एडिटोरियल पढ़ोगे, आपको फीलिंग आने लगेगी। क्लियर। ये मैं आपको दावा करता हूँ। हो गया। अब आगे देखिए, विद प्रीपोजिशन आती है, आपको मालूम है, ऑफिशियल टॉक्स, यानी कि गेटिंग अंडर वे ओवर वीकेंड। ये पूरा कॉमा लग चुका है यहाँ तक, वीकेंड तक। ठीक है। विद ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो अधिकारी गण होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, उनसे बातें हो रही हैं। गेटिंग अंडर वे, वो अंडर वे में है। ठीक है, प्रोसेसिंग में है। द वीकेंड, इस वीकेंड, यानी कि जो अभी सप्ताह का वीकेंड था, इसमें क्या बातें चल रही हैं, किसके बीच, चाइना और इंडिया के बीच। क्लियर हो गया। कॉमा लग चुका है। आगे देखें, मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, महीने भर का तनाव। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, तनाव। ठीक है, किसके बीच है, बिटवीन। बिटवीन हमेशा रिप्रेजेंट करता है दो लोगों के बीच में, दो कंट्री के बीच में। जब कंपैरिजन किया जाए या कुछ भी बताया है तो वहाँ पे बिटवीन, और बिटवीन के साथ जो कंजंक्शन आता है वो क्या आता है, एंड आता है। डोंट फॉरगेट, क्योंकि एरर जब पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा। या तो वो बिटवीन की जगह अमंग लगा देगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, या फिर बिटवीन लगाएगा तो बिटवीन के साथ कुछ और लगा देगा, जैसे टू जोड़ दिया, कुछ और जोड़ दिया, फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, रूल बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो महीने भर का जो तनाव था किन के बीच, बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर्स। ठीक है, ध्यान देना, चाइनीज सोल्जर्स यानी इंडिया के सोल्जर और चाइना के सोल्जर्स के बीच तनाव था महीने भर का।
अलोंग, अलोंग जब होता है किसी चीज़ के पैरेलल कोई चीज़ चलती है तब अलोंग का यूज करते हैं। अलोंग LAC इन लद्दाख एंड सिक्किम हैज़ एंटर्ड अ मोर कंसिडर्ड फेज। ठीक है, इसके साथ साथ इन LAC पर, ठीक है, इन कहाँ पर, लद्दाख में और सिक्किम में, इन लद्दाख सिक्किम लिखा है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, सही फॉर्मेट लिखा हुआ है, यही आपको ध्यान रखना है, इन लद्दाख एंड सिक्किम लिखा है, एंड के बाद इन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही फॉर्मेट होता है कि जो प्रीपोजिशन है वो एक में लगा दो तो वो दोनों में काम करेगी, अगर दो नाउन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तब। हैज़ एंटर्ड अ मोर, मोर का मतलब ज़्यादा, कंसीडर्ड, कंसीडर किया यानी समझने योग्य है, फेस। लद्दाख में, सिक्किम में जो अभी फेस आया है, ठीक है, ये एंटर किया है उसने, वो पहले से ज़्यादा, मोर, मोर का मतलब जब कंपैरिजन किया जाता तभी मोर का यूज करते हैं। मोर कंसीडर्ड, पहले से ज़्यादा समझने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा तनाव चल रहा है वहाँ पे। क्लियर हो गई? एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखें, देयर वॉज लिटिल, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, आ लिटिल लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और एक होता है लिटिल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और यूज कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बाद मैं फ्यू का बताऊंगा। देखो, लिटिल का मतलब होता है जब भी कोई नेगेटिव कैनोटेशन होता है, नेगेटिव मैसेज मिलता है तो वहाँ पे नेगेटिव का यूज करते हैं, और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। समझ आ गया लिटिल का यूज। आ लिटिल पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कुछ तो है। क्या है? आ लिटिल का मतलब कुछ है। ठीक है, तो सेंस होता है कुछ है, इसका मतलब आ लिटिल का यूज करेंगे। बहुत ना के बराबर है कोई चीज़, क्या है? बहुत ना के बराबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो लिटिल का यूज करेंगे। ये तो समझ आ गया ग्रामर का रूल। आगे देखें, देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशंस। अब मैं आपसे पूछूं, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस? नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज ये कोई काउंट करने वाली चीज़ नहीं है, तो फीलिंग्स है। ठीक है ना, तो अगर ये काउंट करने वाले नहीं है, इट्स मीन ये क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ION आया। ठीक है, ये क्या होते हैं? मोस्टली आपके नाउन होते हैं। अब अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल का यूज कर दिया। ठीक है, आ लिटिल का क्यों यूज किया है? क्योंकि बहुत ना के बराबर वहां पे होप है। यह है, क्या है? होप। क्लियर हो गया? देयर वाज लिटिल एक्सपेक्टेशन, क्या है? ना के बराबर, बहुत ना के बराबर क्या है? आशा है कि, डेट मतलब की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्राइडे के दिन, उसमें बहुत ना के बराबर क्या है? ना के बराबर भाई वो है आपकी एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ तक तो हो गया। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब भी कोई भी डे होता है, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है, उसके पहले जो भी प्रीपोजिशन आती है वो लगाते हैं हम ऑन। क्या लगाते हैं? ऑन। कभी आपको बाय मंडे या बाय ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे देखें, हेल्ड बिटवीन, अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में बता रहा है कि हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स इन दिल्ली। जो कहाँ के बीच हुई थी? दे वॉज हेल्ड बिटवीन, नहीं यहाँ से पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे हेल्ड बिटवीन, यहाँ से देखो द कॉन्फ्रेंस लिखेंगे क्योंकि द डेट के बाद द आया है, तो लिखेंगे द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे हेल्ड बिटवीन। ध्यान रखें ये सब्जेक्ट हो चुका है, डोंट गेट कंफ्यूज सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट सब्जेक्ट। क्लियर? हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, तो EAM नहीं लिख सकता हूँ, ऑफिशियल्स इन दिल्ली, तो दिल्ली के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के, उनके बीच में, एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर काउंटर पार्ट, यानी कि FA, ठीक है, MFA, क्या बोलेंगे? चाइना की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनको MFA बोलेंगे। काउंटर पार्ट्स, यानी काउंटर पार्ट्स का मतलब विपक्षी दल। क्या होता है? विपक्षी। इन बीजिंग, किस में? बीजिंग में। तो दिल्ली के ऑफिशियल से थे, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बीजिंग में थे। ठीक है, दोनों के ऑफिशियल्स या अधिकारी लोग थे, उनमें क्या हुई थी? बातचीत हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। एंड टॉक्स बिटवीन ले कॉर्प्स, ध्यान देना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ एक वर्ड आपको। एंड इसके बाद लिखा हुआ टॉक्स, फिर से नाउन आ गया, ले बिटवीन ले कॉर्प्स कमांडर विद साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर। ठीक है भाई, बातचीत हुई थी, बिटवीन का मतलब इसलिए दो लोगों में हुई है। ठीक है, अमंग होता है इसका मतलब कई लोगों में हुई है, तो यहाँ बिटवीन लगा हुआ है, तो इंडिया के कमांडर और बीजिंग के जो कमांडर थे उनके बीच में क्या हुई थी? बातचीत हुई थी। क्या? द ले कॉर्प्स कमांडर, ध्यान देना,
कॉर्प्स का मतलब होता है दल या टुकड़ी, CORPS। कभी भी कंफ्यूज मत होना, CORPSE हो जाता है कभी, CORPSE। ये क्या होता है, ये डेड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। CORPSE हो तो वो डेड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, उसका सेंस डेड बॉडी होता है। अब ये तो दल है, मिलिट्री है एंड ग्रुप ऑफ मिलिट्री। अब यहाँ देखें, द ले कॉर्प्स कमांडर विद साउथ जीजिंग मिलिट्री रीजन के कमांडर थे, ठीक है। अब इनके साथ बातचीत हुई थी। आगे देखें, हेल्ड इन चूजुल माल्डो रीजन इन चाइनाज साइड ऑफ LAC ऑन सैटरडे। तो जो मीटिंग हुई थी या बातचीत हुई थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी, हेल्ड इन, ये लिखा है चूजुल माल्डो रीजन पे हुई थी, जो चाइना के साइड में आता है, ऑफ LAC के बराबर में, ऑन सैटरडे। कब, सैटरडे के दिन। क्लियर हो गया। वुड बियर फ्रूट, बियर फ्रूट एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में सफल होना। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आपकी आ सकती है मेंस में। इमीडिएटली, अब ये क्या है, आपकी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, इमीडिएटली, एडवर्ब है क्योंकि ly लगा हुआ है। इमीडिएट क्या होता है, आपका एडजेक्टिव हो जाता है। तो देखें कि जो अभी टॉक्स हुई थी या बातचीत हुई थी, वो कैसी होने वाली है, बेयर फ्रूट, और सक्सेस होने वाली है, ठीक है, सफल होने वाली है, फुल स्टॉप। यानी वहाँ से लेकर ऊपर से यहाँ तक एक ही सेंटेंस था, वो भी हो चुका है कंप्लीट। आगे मैं पढ़ता हूँ, हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, क्या होता है, हालांकि। अब आगे देखें, हाउएवर स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भाई बात कुछ वक्तव्य बोले गए थे, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, ठीक है, बोथ साइड्स लिखा हुआ है, डैट की द टॉक्स विल कंटिन्यू, बातें होंगी, यानी कि बातें होंगी, करी जाएंगी। इंडिकेट, जो बातें करी जाएंगी उसका इंडिकेट होता है मतलब इशारा करना, क्या, आ डिजायर, एक डिजायर है, डिजायर एक नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज कर दिया है, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल। टू रिजॉल्व, किस चीज़ की, डिजायर टू रिजॉल्व द सिचुएशन, ताकि जो सिचुएशन है अभी स्टैंड ऑफ की, ठीक है, वो क्या किया जा सके, खत्म, सिचुएशन को खत्म किया जा सके, ठीक है। ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से आए हैं। क्लियर हो गया। इंडिकेट का मतलब पता चल गया, बेयर फ्रूट का मतलब आपको पता चल चुका है। अब मैं सेकंड जो थर्ड सेंटेंस है पूरा का पूरा, वो उसमें मैं चलता हूँ। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया का है, एंड MFA मिनिस्ट्री अफेयर, सॉरी फॉरेन अफेयर, ये क्या है, चाइना का है। दोनों के आगे दा लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत अच्छा रूल है। MEA के आगे दा लगा हुआ है और MFA के आगे दा लगा हुआ है। जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं, ध्यान देना, और दोनों के आगे आर्टिकल लगा होता है, क्या लगा होता है, आर्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं या नाउन है, जो भी है आपका, वो कैसे रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे, और वो कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को एंड से जोड़ रखा है। इसलिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। तो हैव लगा दिया, देखिए ध्यान देना। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे मैं दा नहीं लगाता, इसका मतलब ये दोनों एक ही है और यहाँ पे हैज लिखना पड़ता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं पक्का भरोसा दिलाता हूँ आपको, आई एश्योर यू। मेंस में तो आएगा ही आएगा, CHSL के जिनके पेपर आएगा उसमें भी आएगा। अब आप देखें कि हैव आ गया। आल्सो की जो पोजीशन होती है वो हमेशा मेन वर्ब के आगे होती है, ठीक है, क्योंकि जो काम किया जाता है, जो वर्ब होती है उसके आगे पे जोड़ देता है कि आल्सो रीइटरेट, दोनों ने रीइटरेट किया, मतलब बार बार दोहराना, किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना या कहना, उसको कहते हैं रीइटरेट। देयर कमिटमेंट, उन्होंने अपने जो कमिटमेंट थे वो रीइटरेट किए, बार बार दोहराए थे, कहे थे। टू अवॉइड बाई, बहुत अच्छा वर्ड है, अवॉइड का मतलब होता है किसी भी रूल को फॉलो करना या मानना, और इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन वाई का यूज करते हैं। कीप नोट ऑन योर नोटबुक, क्योंकि हमेशा यहाँ पे टू या फ्रॉम करके लिखा होता है, ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना CGL के पेपर में और MTS, ये सब जितने भी CHSL सब में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई, याद रखना, ठीक है। उन्होंने रीट्रेट किए थे अपने कमिटमेंट और उनको बताया था कि हम अवॉइड वाई का मतलब होता है फॉलो करना किसी भी चीज़ को। एग्रीमेंट्स, उनको फॉलो करेंगे एग्रीमेंट्स को। बिटवीन, दो लोगों के बीच में होते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ठीक है, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुए थे उनको क्या करना, अबाइड बाई, यानी कि रूल को फॉलो करेंगे या एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। क्लियर। बिच, अब देखें केम, ठीक है, एग्रीमेंट को बता रहा है। बिच केम आफ्टर लास्ट बिग स्टैंड ऑफ, जो आए थे, केम लिखा हुआ, ध्यान रखना, इसका मतलब पास्ट में है, पास्ट इंडेफ। केम आफ्टर लास्ट बिग स्टैंड ऑफ, यानी बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था, तनाव हुआ था, उसके बाद आया था।
केम आफ्टर लिखा हुआ है, यानी बाद में आया था। कब आया था, कौन सा था, वो आगे मैं पढ़ देता हूँ। जो कॉमा लग चुका है, एट डोकलाम इन 2017, जो स्टैंड ऑफ हुआ था, बहुत ही बिगेस्ट कह सकते हैं, बिग कह सकते हैं, 2017 में डोकलाम में। क्लियर हो गया। और जब भी ईयर होता है उससे पहले आई, इनका हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। टू, नॉट टू अलाउ क्या है कि देखो ध्यान देना, जी जिनपिंग नॉट टू अलाउ डिफरेंसेस, ठीक है, इन्होंने क्या डिफरेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे। नॉट टू अलाउ, अलाउ मतलब इजाजत नहीं देंगे। डिफरेंसेस टू एस्केलेट का मतलब है किसी भी चीज में इंक्रीजमेंट होना या इंटेंसिटी बढ़ना, ठीक है, इन डिस्प्यूट्स, ठीक है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। दोनों देश के प्रधानमंत्री ने ये एग्रीमेंट किया था 2017 में, विच केम आफ्टर द बिगेस्ट स्टैंड ऑफ डोकलाम इन 2017, ठीक है। क्या किया था कि भाई हम बिल्कुल भी एस्केलेट नहीं होने देंगे, एस्केलेट मतलब इसको बढ़ने नहीं देंगे, कम कर देंगे। क्लियर हो गया। आगे देखें, ड्यूरिंग, यहाँ तक फुल स्टॉप हो चुका है। आगे चलें, अब तीसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग द लॉग डोकलाम इंसिडेंट, इंसिडेंट कौन सा था, डोकलाम के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग का हमेशा ही पहले यूज करते हैं। इवन, अब ये पूरा पूरा सब्जेक्ट ध्यान देना, इसी के अकॉर्डिंग जो आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। इवन आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद, आ मीटिंग लिखा हुआ ध्यान देना, आ मीटिंग बिटवीन लीडर्स, यानी दो लोगों के बीच में, क्या नेताओं के बीच में मीटिंग हुई थी, ऑन साइड लाइन, ठीक है, ऑन साइड लाइन्स पर, ऑफ अ G20 समिट, ठीक है, ऑन अ G20, सॉरी, ऑन द साइड लाइन ऑफ अ G20 समिट। G20 समिट के दौरान भाई बातचीत हुई थी, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, ध्यान देने वाली बात थी, क्या थी उसमें भाई, इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स। एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में सम्मिलित होना, ठीक है। इट हैज बीन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट टू एंश्योर अ ड्रॉ डाउन टू 73 डे स्टैंड ऑफ। ये बोला था इसमें भाई, हैड लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब जो पास्ट में था उससे भी पहले की बात है, यानी कि जो काम पहले ही हो चुका है। इट हैड सेवरल हाई लेवल्स एंगेजमेंट, वहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे मीटिंग से है, एग्रीमेंट से है, जो बातें हुई थी, एग्रीमेंट हुआ है, मीटिंग हुई थी, ठीक है, बहुत पहले। उसमें सुनिश्चित किया गया था, एंश्योर, एंश्योर के बाद है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब किसी भी इंटेंसिटी को कम करना, क्या करना होता है, कम करना, या फिर रिडक्शन इन वैल्यू कह सकते हैं। 273 डे, अब 73 के बाद हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ सिंगुलर नाउन आने वाला है। अगर हाइफन नहीं लगा हो तो प्लूरल लिखना पड़ता है। स्टैंड ऑफ, जो 73 दिन का स्टैंड ऑफ था, उसको, इसकी जो इंटेंसिटी थी उसको क्या करना था, ड्रॉ डाउन करना था, ठीक है। इस चीज़ में भाई बहुत लोग, जो लीडर लोग थे हमारे, एंगेज रहे थे। क्लियर हो गया। सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलता हूँ। गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन सिचुएशन, ठीक है, गिवन मतलब देना, डिफरेंसेस, ठीक है, मतभेद, डिफरेंट बिटवीन, दो लोगों की बात हुई, द सिचुएशन नाउ, अभी की सिचुएशन, एंड प्रीवियस इंसिडेंट, जो अभी की सिचुएशन है, प्रीवियस इंसिडेंट जो डोकलाम का हुआ था, उसमें अगर डिफरेंसेस देखें या डिफरेंस दें, क्या आगे पढ़ें, इट वुड बी नेव टू अज्यूम दैट दिस स्टैंड ऑफ कैन बी रिजॉल्व क्विकली थ्रू टॉक्स। कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है कि ये इट वुड बी नेव, नेव का मतलब होता है इमेच्योर होना या इनएक्सपीरियंस्ड होना, ठीक है, या लेस ऑफ स्किल हो कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्किल या इमेच्योरिटी होती है वहाँ पे उसका सेंस होता है नेव। ये मान लेना, अज्यूम का मतलब मान लेना, ये और दोनों के दोनों क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये मान लेना एक अमेच्योर वाली बात होगी, डेट की दिस स्टैंड ऑफ, ये वाला जो तनाव अभी का, कैन बी रिजॉल्व, ये पैसे में बना दिया, ठीक है, ये आपका वर्ब है, सॉरी नाउन है, नाउन का कैन बी रिजॉल्व पैसे में बना हुआ है, क्विकली जल्दी से, थ्रू टॉक, कि ये मान लेना कि ये बातों से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये कैसी बात है, एकदम इमेच्योर वाली बात है, बच्चों बचकाने वाली बात है, मतलब बच्चों में जैसे कहते हैं ना, ये ऐसे मैं कर दूंगा, वो वाली बात है। क्लियर हो गया। सेंटेंस खत्म हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, द स्टैंड ऑफ इज नॉट, सॉरी, इज एट मोर देन वन लोकेशन। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो स्टैंड ऑफ है, द स्टैंड ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर, इज लगा दिया, एट कहाँ पर, मोर देन, ठीक है, मोर देन एक से ज़्यादा, वन लोकेशन मतलब एक से ज़्यादा लोकेशन पर है, इसलिए बोला जा रहा है कि ये अगर बातों से सॉल्व हो जाता तो ये मान लेना, अगर बातों से सॉल्व हो जाएगा तो ये कैसा होगा, नेव थिंकिंग होगी आपकी, इमेच्योर थिंकिंग होगी। कॉमा लग चुका है, इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग द फिगर एरियाज
अब कौन कौन सी लोकेशन है इंक्लूड जिसमें सम्मिलित किए गए फिगर एरियाज ऑफ पैंगोंग शो, पैंगोंग शो है फिगर एरिया जिसको फिगर एरिया बोला जाता है, गलवान वैली है, एंड ये गोरा पोस्ट इन लद्दाख, लद्दाख में गोरा पोस्ट है, एंड ये लिखा है नाकुला पास इन सिक्किम, नाकुला पास कहाँ पर है सिक्किम में। तो एक क्वेश्चन जीके का बन जाता है भाई कि नकुला पास कहाँ पर है सिक्किम में, कीप इन योर माइंड ऑलवेज कि नकुला पास सिक्किम में। ये ना कि आपकी एसएससी में बहुत सारे एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, कॉमन लग चुका है। एंड इट विल रिक्वायर, इसकी ज़रूरत होगी केयरफुल स्टडी, बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की, टू डिसाइड, किसकी डिसाइड करना है, हाउ टू डी इंडक्ट, डी इंडक्ट का मतलब है कि वहाँ पे तैनात नहीं करना, इंडक्ट का मतलब तैनात कर देना सोल्जर्स, ठीक है। ये भाई बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से स्टडी अध्ययन करना पड़ेगा कि कैसे डिसाइड किया जाए, हाउ टू डी इंडक्ट द सोल्जर, वहाँ से सोल्जर लगे हुए हैं उनको हटाया जाए, ठीक है। फर्दर मोर, इससे कहीं ज़्यादा, या इन एडिशन टू, फर्दर मोर का मतलब होता है इन एडिशन टू। स्टेटस को एंटी, स्टेटस को एंटी का मतलब जो आपकी पूर्व की स्थिति यानी पहले की सिचुएशन को बोला जाता है स्टेटस को है, ठीक है। विल रिक्वायर, है विल रिक्वायर लिख चुके हैं, जिसको जरूरत होगी, दैट चाइनीज सोल्जर वैकेट एरियाज वेयर दे हैव इन 4 वीक्स नाउ, द चाइनीज सोल्जर्स वैकेट एरिया, चाइनीज सोल्जर क्या करें, वैकेट कर दें, एरिया को खाली कर दें, वेयर जहां, दे हैव जिन्होंने क्या कर चुके हैं, दे हैव डग इन 4 वीक्स नाउ, जो 14 ये जो पिछले बात करें सप्ताह से क्या कर चुके हैं, वहाँ पे टेंट लगा के तंबू लगा के गाड़ के वो आप रह रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, उनको वैकेट करवाना होगा, ठीक है। डग का मतलब खोदना होता है, इन 4 वीक्स यानी 4 सप्ताह के अब तक के सप्ताह में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे तंबू लगा लिया, वहाँ पर लोग रहने लगे हैं सोल्जर्स चाइना के, ठीक है। नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विड्रॉवल वुड शुड सेटिस्फाई इंडिया, कहीं मतलब इससे और कहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं, फुल विड्रॉवल, ठीक है, फुल विड्रॉवल शुड सेटिस्फाई इंडिया। अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ये मैं बता दूँ, देखो द शॉर्ट ऑफ दिया, यहाँ से देखिए आप, फुल विड्रॉवल शुड सेटिस्फाई इंडिया यानी पूरा का पूरा उनका हटना, सारी से जितनी मिलिट्री है हट जाए, वो इंडिया को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई होगा उससे, ठीक है। नथिंग शॉर्ट ऑफ, और इससे कहीं ज़्यादा नहीं, इसका मतलब नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर मतलब उनका पूरा का पूरा वहाँ से हटना, ये इंडिया को सेटिस्फाइड करेगा, और इससे कुछ नहीं चाहिए, यही इतना ही चाहिए। अब आगे देखें, विच मीन्स जो बताता है, ठीक है, जिसका यह मतलब है, डेट मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड बाय डिप्लोमेट, ठीक है, कि विच मीन जिसका मतलब मोर देन टॉक्स, अगर बैकेट करवाना तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर, ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है, उनमें बातचीत करनी पड़ेगी, बाय डिप्लोमेट, डिप्लोमेट्स के द्वारा, कॉमा लग गया है। देयर इज अ नीड, वहाँ एक ज़रूरत है, क्या है, एक ज़रूरत है, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन फ्रॉम बीजिंग टू PAL टू डू दैट, ऐसा करने की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सन चाहिए, ठीक है, इसकी अच्छी डायरेक्शन मिले वहाँ से बीजिंग से यानी कि चाइना से, ताकि ये PAL की जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। आगे देखें, अदरवाइज यानी कि अन्यथा, कॉमा लगा हुआ, इंडिया मस्ट प्रिपेयर, इंडिया को तैयार होना चाहिए, फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन, ठीक है, लंबा चलने वाला स्टैंड ऑफ, एंड मैन्यूवर, मैन्यूवर का मतलब है कि घात लगा के काम करना है या फिर बड़े दाव पेच के साथ काम करना है, चालाकी से, एंड मैन्यूवर एम्ड एट, इस बात को उद्देश्य है कि एंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना है, चाइना का पुल बैक, बड़े चालाकी से भाई डिप्लोमेट तरीके से हमें ये तय करना है कि चाइना पुल बैक हो जाए, पीछे हट जाए, ठीक है, सेंटेंस खत्म हो चुका है। आगे देखें, इन एडिशन, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इवन एज यानी कि भी, गवर्नमेंट ट्राइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है कि गवर्नमेंट ट्राई करती है, टू एनालाइज करने के लिए, एंड रीजन्स फॉर चाइनाज एग्रेसिव एक्शन, भाई इसके अलावा ये गवर्नमेंट को ट्राई करती है कि भाई ये रीजन्स क्या हैं, क्या क्या कारण रहे हैं कि चाइना इतना एग्रेसिव एक्शन ले रहा है भाई, ठीक है, वहाँ के सोल्जर्स इतने एग्रेसिव एक्शन क्यों ले रहे हैं। इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, चेक जांच पड़ताल करना इंट्रोस्पेक्ट कराता है, ऑन सिग्नल्स पर, इट मिसरीड, क्या ये गलत तरीके से पढ़ लिए गए थे जो मिले थे सिग्नल, एंड वार्निंग्स, और जो वार्निंग्स पर भी अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, डेट की वेंट अनहीडेड अक्रॉस द स्ट्रेटेजिक कमांड, जिस तरीके से उनके जो सिग्नल्स मिले थे क्या उनको हमने अनसुना कर दिया था या अनसुने हो गए थे वो, ठीक है। अनहीडेड का मतलब सुन नहीं पाना या ध्यान नहीं दे पाना, हीडेड का मतलब ध्यान देना या सुन पाना।
इफ सच स्किरमिसेस का मतलब थोड़े थोड़े झगड़े करना, ठीक है, ये मुठभेड़ भी बोल दिया जाता है। नॉर्मली फॉलो द मेल्टिंग ऑफ स्लो नाइन, ठीक है, ये जो इर्किश में थोड़े थोड़े मेल्टिंग द स्लो नाइन वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं। मेल्टिंग स्लो लाइन्स का मतलब जो मेल्ट जमी होती है वहाँ धीरे धीरे क्या हो हट जाती है, तो छोटे छोटे तो वही हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देन वाई वॉज द एलआईसी नॉट एडिक्वेटली मैंड इन अप्रैल। अगर देखी जाए तो जो अप्रैल और मई में वहाँ पे लोग क्यों नहीं तैनात किए गए थे। मैंड का मतलब किसी व्यक्ति को तैनात करना या काम देना, ठीक है, वर्किंग की पोजीशन पर होना है। सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन, क्या सीरियस नोटिस ऑफ चाइनीज प्रोटेस्ट ऑन द रीड्राइंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स। सीरियस नोटिस शुड हैव बीन लेना चाहिए था, पैसे में बना हुआ है, शुड हैव बीन लेना चाहिए था, टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट, चाइना के प्रोटेस्ट पर, ऑन रीड्राइंग मतलब दोबारा से तैयार करना है, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के जो मैप किए गए थे वो जब मैप तैयार किए गए थे दोबारा से ड्राइंग किए गए थे तो चाइना का जो प्रोटेस्ट है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए था। एज वेल है साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑफ होम मिनिस्ट्रीज वो मतलब शपथ लेना, ठीक है, या कसम खाना इन पार्लियामेंट, ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट रहा था साथ ही साथ में किसका, मिनिस्ट्री ने, जो होम मिनिस्ट्री ने शपथ खाई थी पार्लियामेंट टू टेक बैक अक्षय चिन्ह को दोबारा से वापस लेने की, ठीक है। आगे देखें, डिफेंस मिनिस्टर हैड सेड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैड सेड लिखा हुआ है, डेट चाइनीज ट्रूप्स, जो चाइनीज दल था, सैनिक दल, अराइव्ड इन हैवी नंबर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में आए थे वो लोग, एंड देयरफॉर इसलिए द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो स्टडी, गवर्नमेंट को कोशिश करके स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड अहेड ऑफ सच मूवमेंट, कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उन लोगों ने क्या मैसेज मिला था, इस चीज़ पे गवर्नमेंट को अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एंड व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन, और उस पर क्या एक्शन लिया गया था। फाइनली व्हाई हैज़ द स्टैंड ऑफ इमर्ज एट ऑल, तो ये भी सोचना चाहिए कि फाइनली ये उठा क्यों, ये स्टैंड ऑफ था, इमर्ज का मतलब उत्पन्न होना, एट ऑल इस तरह से क्यों उठा, क्या बात रही थी। आफ्टर दीज इंटेंस समिट लेवल, कि जो इंटेंस लेवल समिट हुए थे, इंटेंस लेवल पर मतलब बहुत गहन तरीके से, कन्वर्सेशंस इन वुहान में, मल्लापुरम में, टू डिस्कस बिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, डिस्कस किए गए थे क्या, बिल्डिंग ट्रस्ट को बढ़ाना है, भरोसे को बढ़ाना है। जो समिट हुए थे उनमें कन्वर्सेशन हुई थी, वुहान में भी हुई थी, मल्लापुरम में हुई थी, उसमें डिस्कस किया गया था कि अपने ट्रस्ट को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। एट द एलएसी, किस पर, एलएसी पर हमारा जो ट्रस्ट है वो बढ़ेंगे। गिवन द गवर्नमेंट्स साइलेंस देना गवर्नमेंट्स का, ऑन दिस, ठीक है, ऑन इवेंट पर, दिस फार, अब तक जो गवर्नमेंट ने, ठीक है, साइलेंस ही दी है, मतलब चुप रही है अब तक, इट इज अनलाइकली दैट इट विल पुट आउट आंसर टू दीज क्वेश्चन पब्लिकली, ठीक है, ये कहना एकदम असंभव है कि भाई जो पुट आउट का मतलब प्रस्तुत करना है आंसर, ठीक है, दीज क्वेश्चंस पब्लिकली, ये पब्लिकली आंसर देना इन चीज़ों के बड़ा भाई कठिन हो जाएगा। बट इन एनी इवेंट, किसी भी इवेंट में देख लो, दे मस्ट बी शॉर्ट आउट, ठीक है, शॉर्ट का मतलब चाहना या ढूंढना या खोजना, लेकिन इसके आंसर तो भाई खोजे जाएंगे या खोजने चाहिए बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि भाई ये हुआ क्या है, इतना तगड़ा स्टैंड ऑफ हो रहा है, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो ये जो आज का एडिटोरियल था, आई होप ये आप एक एक चीज़ समझ गए होंगे। मैंने रूल को डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने बताया नाउन एडजेक्टिव ये सब क्या होते हैं। अब ध्यान रखें, इन चीज़ों को नोट करते चलें, ताकि जो आपका मेंस का एग्जाम है या फिर आपका CHS का प्री का एग्जाम है वहाँ पे आपको हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ जो एरर डिटेक्शन की सीरीज है, ठीक है, एरर डिटेक्शन की सीरीज है, उसको जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। वहाँ पे मैं बहुत सारे रूल्स बताता हूँ ताकि आपको याद नहीं करना पड़े। देखो, मेरे से लगातार पढ़ने का मतलब है आपको कोई भी रूल बार बार पढ़ने की या कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना सही नहीं है। मैं अगर याद नहीं करा पाऊँ ना, तो फिर इस पर का मतलब है मुझे और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।